दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 8 के इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की नींदें उड़ गईं। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि हर ओवर के साथ मैच का रोमांच चरम पर पहुंचता गया। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी, ईशान किशन की बेखौफ बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या की तूफानी फिनिशिंग ने पूरे मुकाबले की तस्वीर ही बदल दी। इनकी ताकत और आत्मविश्वास को देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरान रह गए। रिकी पोंटिंग से लेकर शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, केविन पीटरसन और एबी डिविलियर्स तक दंग रह गए और बड़े बड़े चौंकाने वाले बयान दे डाले। आखिर इन दिग्गजों ने क्या कहा? किस बयान ने मचाई सबसे ज्यादा सनसनी? इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे दिखा दिए। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका यह फैसला शुरुआती ओवरों में ही भारी पड़ता नजर आया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों ने पिच को परखा, लेकिन दूसरे ओवर से ही रफ्तार पकड़ ली। रिचर्ड नागरवा की गेंद पर अभिषेक ने शानदार कवर ड्राइव से पहला चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पंच खेलकर गेंद को पॉइंट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने ब्लेसिंग मुजरबानी पर हमला बोला। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का लगाया और फिर फाइन लेग की दिशा में चौका बटोर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पावर प्ले के दौरान भारत ने तेजी से रन जुटाए और फील्डिंग टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। चौथे ओवर में सैमसन ने लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर रन रेट को और तेज कर दिया। हालांकि 3.4 ओवर में वह 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 48 रन था। यह पहला झटका जरूर था, लेकिन रन गति पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद ईशान किशन क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने सिकंदर रजा की गेंद पर स्वीप शॉट से चौका जड़ा और फिर मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट और ब्रैड इवांस पर लगातार बाउंड्री लगाई। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत 80 रन तक पहुंच चुका था। 11वें ओवर की पहली गेंद पर सिकंदर रजा की गेंद पर अभिषेक ने सिंगल लेकर अभिषेक ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में शानदार टाइमिंग और ताकत दोनों का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉफ्टेड ड्राइव से मैदान के चारों ओर रन बटोरे। ईशान किशन ने भी 24 गेंदों में 38 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और एक छक्का लगाया। 10.4 ओवर में वह सिकंदर रजा की गेंद पर कट करने के प्रयास में नागरवा को कैच बैठे, लेकिन तब तक भारत 120 रन तक पहुंच चुका था। 10.4 ओवर में ईशान किशन के आउट होने के बाद भी भारत की रन गति बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी। उस समय स्कोर 120/2 था और क्रीज पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। आते ही उन्होंने अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। पहली ही बाउंड्री उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके के रूप में लगाई, जिससे साफ हो गया कि वह रुकने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पहले से ही लय में थे। उन्होंने ब्रायन बेनेट की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा छक्का जड़ा और फिर अगली गेंद पर डीप पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। उनका फुटवर्क और टाइमिंग दोनों शानदार दिख रहे थे। 12वें ओवर तक भारत 145 रन के करीब पहुंच चुका था और जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। 12.5 ओवर में आखिरकार जिम्बाब्वे को राहत मिली जब सिकंदर रजा ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। अभिषेक ने 30 गेंदों में 55 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के समय भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने टिनोटेंडा मपोसा की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव दूसरी ओर लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए मौके मिलने पर बाउंड्री लगा रहे थे। उन्होंने 9 गेंदों में 24 रन बनाते हुए रन रेट को 11 से ऊपर बनाए रखा। 13.3 ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 157 हो चुका है। 13.3 ओवर के बाद भारत ने रफ्तार और भी तेज कर दी। उस समय स्कोर 157 रन था और क्रीज पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मौजूद थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाज पहले ही दबाव में थे, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना खास अंदाज दिखाया।
रिचर्ड नगरवा की गेंद पर उन्होंने पहले बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा और फिर अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का ठोक दिया। मैदान में चारों ओर सिर्फ बाउंड्री की गूंज सुनाई दे रही थी। हालांकि 14.5 ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सूर्य कुमार 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 172 रन तक पहुंच चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा और यहीं से मैच ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली। तिलक ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। टिनोटेंडा मपोसा के ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़े और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर जिम्बाब्वे की उम्मीदों को तोड़ दिया। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ब्रैड इवांस की गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया। दोनों के बीच तेजी से रन जुड़ने लगे। 16वें से 18वें ओवर के बीच भारत ने मैच पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। तिलक वर्मा ने सिर्फ 14 गेंदों में 43 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 300 के पार रहा। हर गेंद पर रन निकल रहे थे। हार्दिक पांड्या ने भी 19 गेंदों में 36 रन बनाकर आक्रामक फिनिश दिया। उनकी पारी में ताकत और टाइमिंग का शानदार मिश्रण देखने को मिला। 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसा पर 241 रन हो चुका है। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक ने तेजी रन बटोरते हुए टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवरों में 256 रन तक पहुंचा दिया। आखिरी 5 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर हमला बोल दिया और स्कोर को पहाड़ जैसा बना दिया। रन रेट 12 से ऊपर पहुंच चुका है और भारत यहां से 250 के पार जाने की मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय बल्लेबाजी को देखने के बाद कहा, मैंने भारत को कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स में दबाव झेलते और वापसी करते देखा है, लेकिन आज जो देखने को मिला वो एक परिपक्व और आत्मविश्वासी टीम की पहचान है। निर्णायक मुकाबलों में अक्सर खिलाड़ी सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, पर यहां शुरुआत से ही आक्रामक सोच दिखाई दी। अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में जिस बेखौफ अंदाज में गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया। यह सिर्फ रन बनाने की बात नहीं थी, बल्कि इरादों का ऐलान था। ईशान किशन ने आक्रामकता और संतुलन का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। असली चैंपियन वही होते हैं जो बड़े मंच पर डर को पीछे छोड़ दें। आज भारत ने साबित किया कि सही समय पर वापसी करना और अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर को छूना ही महान टीम की असली पहचान है। शोएब अख्तर ने अपने तीखे अंदाज में कहा, यह है असली भारतीय तूफान। जब ये बल्लेबाज लय में आ जाते हैं तो गेंदबाज सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं। मैंने कई तेज आक्रमण देखे हैं, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह की मानसिक मजबूती दिखाई वो काबिले तारीफ है। हार्दिक पांड्या ने डेथ ओवर्स में जो पावर हिटिंग की, उसने मुकाबले को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये खिलाड़ी बड़े मौकों का इंतजार करता है और फिर पूरी ताकत से वार करता है। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास न लाइन थी न लेंथ। अगर भारत इसी लय और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो सिर्फ सेमीफाइनल नहीं, ट्रॉफी भी दूर नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मुझे सबसे अधिक संतोष इस बात से है कि टीम ने परिस्थितियों को समझते हुए रणनीति के साथ बल्लेबाजी की।